राम राम। तो आज का वीडियो ये एक मेरे पर्सनल थॉट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है जेई टॉपर का। ठीक है, एक चीज़ हम तुम्हें समझाते हैं, उसका भी एक्सपीरियंस है और कुछ चीज़ें मेरी भी पर्सनल हैं जो कि हम तुम्हें सजेशन देंगे। आजकल हो क्या गया यार, हम लोग नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, उसको एक तरीके से अपने लिए पनिशमेंट मान लिया हमने कि एक सज़ा मिली हमें, इसको पूरा करना ही करना है। काहे के लिए इतना जख्म लेना, हमें समझ में नहीं आता यार। देखो, एक चीज़ हम तुम्हें समझाते हैं, जितने भी टॉपर बने हैं, जितने भी इस तरीके के एग्ज़ाम क्रैक किए जो बड़े लेवल पे होते हैं, वो कभी वो नहीं थे जिनको पनिशमेंट मिला हो, कि सज़ा मिली है कि 15 घंटे पढ़ना ही, वो कभी नहीं बने। यकीन मानो, तुम अगर इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हें एक सज़ा मिली है कि 15 घंटे तो आज पढ़ना ही, कुछ भी हो जाए नहीं तो हम सबसे पीछे हो जाएंगे, तुम्हारी नौकरी कभी नहीं लगेगी। हम लिख के दे सकते कभी नहीं लगेगी। तभी तुमने सुना होगा लोग 15-15 घंटे उनकी नौकरी नहीं लग रही। वो इसीलिए नहीं लग रही क्योंकि वो मज़ा नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई के साथ मज़ा नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ मज़ा करने का ये मतलब नहीं कि गर्लफ्रेंड की बाहों में बैठ के तुम पढ़ रहे हो, वो चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे यार कहने का ये है कि जो किताबें हैं उनमें बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, जैसे कि हमने एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया अभी। ठीक है, इतनी खूबसूरत कहानी है कि मतलब इतना इंटरेस्ट आता है कि तुम खुद में 12 से 14 घंटे पढ़ने लगोगे। लेकिन तुम जिस दिन ये समझ लोगे कि यार ये सज़ा है कि हमें 12-14 घंटे पढ़ना ही है, तो यकीन मानो तुम तैयारी कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि सरकारी नौकरी ऐसे लोगों की जीवन भर नहीं लगेगी, ज़िंदगी भर नहीं लगेगी, तैयारी करते रह जाओ, मर जाओगे नहीं लगेगी। समस्या यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा सा इसको पनिशमेंट हटा के थोड़ा सा एंजॉयमेंट मानो। ठीक है, उस एक कमरे से जिसमें तुमने खुद को कैद कर लिया, बंद कर लिया, उससे भी बाहर निकलो। 5-6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई जो भी कर रहे हो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो बाहर निकलो प्रभु, थोड़ी बहुत तो अपने आप को सांस दो। अब मान लो तुम 22 साल के हो, तुमने तैयारी चालू करी, तुमने 8 साल लगा दिए, 30 साल उम्र तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, उसके बाद क्या करोगे तुम? 8 साल तुमने सिर्फ किताबों में झोंक दिया, तुम बाहर दुनिया भी नहीं देखे हो। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम रोज़ मनाली शिमला जाओ। मेरे कहने का मतलब यार ये है कि पढ़ाई है, उससे एक नौकरी मिलेगी। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? सेटल हो जाए हम, थोड़े से पैसे आने लगे ताकि ये सेक्टर वाली चिंता खत्म हो जाए, यही है ना। तो उसके लिए इतना इतना सेक्रीफाइस, इतना पनिशमेंट खुद को देने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि डेली हमें 6 से 7 घंटे बैठना है, डेडिकेटेड स्टडी करनी, उसके बाद हम भी अपनी लाइफ जिएंगे। अब यूपीएससी जो कर रहे हैं उनके लिए सरकमस्टांसेस अलग होते हैं, क्योंकि उनके पास सिलेबस इतना होता है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तक 15-15 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है? पगला जाओगे, नौकरी लगनी नहीं है। यकीन मानो, हमने 2 से 3 एग्जाम निकाले, हम बड़ी बात नहीं करेंगे, हमने कांस्टेबल लेवल के ही एग्जाम क्रैक किए थे, लेकिन मुश्किल से हमने 40-45 दिन पढ़ाई की होगी, वो भी 3-4 घंटे। और हम बहुत होशियार में नहीं आते हैं कि बहुत हम टैलेंटेड हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक तुम दिमाग को हल्का फुल्का नहीं रखोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में चीज़ें घुसेंगी नहीं। स्ट्रेस के साथ तुम्हारे जीवन में कुछ ना चल पाएगा, ना तो पढ़ाई हो पाएगी स्ट्रेस के साथ, ना ही तुम्हारे रिलेशनशिप चल पाएंगे, कुछ नहीं हो पाता है। तुम एक बात समझो, तुम्हें कोई तुम घर से पंगा करके गए हो कहीं, ठीक है, तो देखा है तुम्हें, दिन तुम्हारा पूरा खराब चला जाता है। सुबह अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई है तो दिन तुम्हारा पूरा खराब हो जाता है। उसी तरीके पढ़ाई है यार। अगर दिमाग में तुम ये भरे हो कि तुम्हें मिशन पे लगना है, कि तुम्हें बिल्कुल सजा ही मिली है, कि तुम्हें बैठना ही है, बिल्कुल काला पानी का दंड मिल गया है कि तुम बैठ के पढ़ते, कुछ नहीं होना है। फिर उससे तुम सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो, अपने दिमाग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे अच्छा छोड़ दो पढ़ाई। एग्ज़ाम सिर्फ उनके निकलते हैं जो पढ़ाई के साथ थोड़ा सा खेलना जानते हैं खुद को। बड़े बड़े टॉपर तुम देख लो, अभी रवि सियाग टॉपर बने, उनको देख के शकल से लगता है कि ये इतना पढ़ते होंगे, कुछ भी इतना सीरियस। मतलब हम किस तरीके से तुम लोगों को समझाने की कोशिश बस कर रहे हैं। बाकी अल्टीमेट इसका जो फाइनल स्टेटमेंट है वो यही है कि पढ़ाई के साथ थोड़ी ऐसी चीज़ें रखो जो तुम्हें ज़िंदा रखे। 8 साल बाद जब तुम उस तैयारी से निकलते हो, तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है यार, कुछ नहीं बचता है। मतलब कि ज़िंदगी है ही क्या? एक बात बताओ, जिसकी नौकरी नहीं लगी उसने कुछ नहीं किया, जिसकी नौकरी नहीं लगी उसने क्या कुछ नहीं कमाया? और यकीन मानो सरकारी नौकरी से ज़्यादा वो कमा रहा होगा। तो इस बात की चिंता छोड़ दो। अगर तुमने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं से तुम उसके तरीके ढूंढ लोगे, लेकिन वो तरीके तब मिलेंगे जब तुम थोड़ा सा दिमाग में कचरा हटा के, थोड़ी सी जो सजा वाली फीलिंग है ये हटा के दूसरी चीज़ें सोचोगे। अगर सिर्फ यही सोचते रहोगे कि 15 घंटे नहीं पढ़ा तो वो आगे निकल जाएगा, जो ये बताते नहीं है मोटिवेशन, आजकल इतना एक तो मोटिवेशन की बड़ी लाइन लगी है कि जिस समय तुम सो रहे हो उस समय वो पढ़ रहा है। अरे भैया, जिस समय हम पढ़ रहे थे वो सो रहा था, खत्म हो गई बात। ये लाइनें पता नहीं कहाँ से आती हैं कि जिस समय हम सो रहे हैं वो पढ़ रहा होगा। अबे पढ़ने दो, पढ़ रहा, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, हो गया मेरा सिलेबस कंप्लीट, अब उसको सोने दो, जगने दो, क्या मतलब है? तो इन सब चीज़ों में मत पढ़ो। लाइफ को एंजॉय करना भी सीखो। इसका मतलब एंजॉय का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे एंजॉय चल रहा है। अपना जो भी तुमने प्लान बनाया डेली का, डिसिप्लिन फॉलो करो, हैबिट बनाओ, उसको जो भी करना है करो, लेकिन बाकी की लाइफ भी तो देखो यार। दिमाग को थोड़ा सा तो फ्री रखो। जिम जाओ, वर्कआउट करो, हफ्ते में 10-15 दिन में एक दिन दोस्तों के साथ मूवी हुई हो के आओ। लाइफ को एंजॉय भी करो थोड़ा थोड़ा भी। ये नहीं कि तुम 24 घंटे से पढ़ते रहे, वहाँ से निकले तो पगला गए, कोई मतलब नहीं। फिर तो नौकरी भी मिल जाएगी तब भी तुम कुछ ना करो, क्योंकि तुम बंद हो चुके हो। तुम एक बक्से में बंद हो गए, नौकरी लग भी जाएगी तब भी कुछ ना तुम उखाड़ पाओगे। इसलिए
ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा दिमाग को भी आराम दो, शरीर को भी आराम दो, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो बस ख़त्म करते हैं ये वीडियो। ज्ञान नहीं था, मोटिवेशन नहीं था, एक पर्सनल एक टॉक थी अपन दोनों के बीच में जो हो रही है। समझ में आया तो अच्छा हो, ना समझ में आया तो भैया फिर हम क्या ही कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।